सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक सास अपनी बहू को जलाती। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा हम लोग डालें आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग कमेंट में यही बताइए कि आप लोग का चर्चा कैसा लगा। और आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्या तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और फुल वीडियो देखा कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक आदमी था। आदमी का नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था और रामू के घर में रामू की, उसकी पत्नी और उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था उर्मिला। रामू मेहनत मजदूरी करता था और अपना परिवार चलाता था। रामू की जो लड़की थी उर्मिला, वो पढ़ लिख के बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तब रामू तो गरीब था। वो पन्ना सेठ के घर जाके अब पन्ना सेठ से कुछ पैसा कर्जा लेके और अपनी लड़की का शादी धर्म सेठ के यहाँ कर देता है। जब धर्म सेठ के यहाँ अपनी लड़की उर्मिला का शादी कर देता है तो गुरु भाई बहन, अब जो उर्मिला थी तो वो गरीब घर से थी। उसके पिताजी कोई दान दहेज ज़्यादा नहीं दिए थे। इस कारण जो उर्मिला की सास और उसका पति उससे हमेशा दूर रहते थे। उसका जो पति था तो उससे बात नहीं करता था और उसकी सास भी हमेशा उसको ताने देती थी कि अगर हम कहीं और से लड़की लेकर आते तो बहुत सारी दहेज लेकर आती। अब एक दिन की बात है गुरु भाई बहन कि उर्मिला अपने घर में पलंग पर बैठी थी और काफ़ी रात हो गया था। अपने पति का रात देख रही थी। बहुत रात हो गया तो उस समय उसका पति नहीं आया और उर्मिला का पति भरमुंह अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था, क्योंकि उर्मिला गरीब घर से थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब उर्मिला बहुत रात हो जाता है तो उसका पति नहीं आया रहता है, तो जाकर अपनी सास से कहती है कि मम्मी जी, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आपके लड़के हम मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे भरमुंह बात नहीं करते हैं। तब क्या कहती है उर्मिला की सास, अगर मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी तो दूसरी बहू आएगी तो ढेर सारा दहेज लेकर आएगी। तुम आई हो तो कुछ लेकर नहीं आई हो, मेरे लड़के का कोई शौक पूरा नहीं की हो। जब इतना बात बोली सास, तो सास के मुंह से इतना बात सुन के उर्मिला वहाँ से चली गई। अपने रूम में जाके पलंग पर बैठ के जोर जोर से रोने लगी। अब उर्मिला की सास क्या सोचती है कि यही मौका है, इसको जला देते हैं और जला के यहाँ से भाग जाते हैं। अब गुरु भाई बहन, उर्मिला के सास, ससुर और उसका पति तीनों मिलके और उसके घर में पेट्रोल छिड़क देते हैं। बाहर से कुंडी लगा के, आग लगा के भाग जाते हैं। अब इधर जब आग लग जाता है, उर्मिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब जोर जोर से चिल्लाती है तो रात का समय होता है, गांव के सब लोग सो जाते हैं। जब गांव के लोग का जब आँख खुलता है तो क्या देखते हैं कि उर्मिला घर में आग लगा हुआ है। गांव के लोग दौड़ के जाके जब कुंडी खोल के उर्मिला को बचाते हैं तो उर्मिला जल गई रहती है। उसी समय पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाला आता है और उर्मिला को हॉस्पिटल लेके जाता है। तब पुलिस वाला पूछता है उर्मिला से कि तुम ये बताओ कि बेटा, तुम्हें कौन जलाया है, तुम्हें आग लगा दिया है। तब उर्मिला कहती है पुलिस वाले से
कि आपने मुझे बेटा कहा है तो मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। तब उर्मिला कहती है कि मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं तो ज़्यादा दान दहेज नहीं दिए, इस कारण दहेज के लोभ के कारण मेरी सास, मेरे पति और मेरे ससुर तीनों मिलके मेरे कमरे में पेट्रोल जला दिए, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए और वहाँ से भाग गए। आप एक चिट्ठी लिखिए और मेरे पिताजी को बुलवा दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जब पुलिस वाला एक चिट्ठी लिखता है और लिख के उर्मिला क्या करती है कि जब अपने गांव का पता बताती है पुलिस वाले को, जब गांव में पुलिस जाता है रामू के घर तो रामू जैसे दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने पुलिस खड़ी है। अब पुलिस को देख के हाथ जोड़ कर कहता है रामू कि आखिर सरकार मुझसे क्या गलती हो गया कि आप मेरे घर पे आए हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि रामू तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके ससुराल वालों ने उसे जला दिए हैं। अब ये बात सुन के रामू और रामू की पत्नी दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके जब रामू अपनी बेटी को देखता है उर्मिला को, तो देखता है कि वो तो पूरी जल गई रहती है, बस थोड़ा थोड़ा उसकी जान बाकी रहता है। अब रामू ठान लेता है, कहता है कि जिस तरह से मेरी लड़की को जलाए हैं, जलाने वाले को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, मैं केस करूंगा और मैं इतना बड़ा केस करूंगा कि मैं इसके गुनहगारों के उर्मिला गुनहगारों को सजा जरूर दिलाऊंगा। जिस तरह से मैं लड़की को जलाए हैं उस तरह से मैं उन लोग को जलाऊंगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, उर्मिला तो मर जाती है। अब रामू केस करता है, जाके FIR करता है पुलिस थाने में और पुलिस पकड़ के उन तीनों गुनहगार को जो उर्मिला के थे, सास ससुर उसका पति, उसी घर में बंद करके जिस तरह से उर्मिला को जलाए थे उसी तरह से रामू क्या करता है कि घर में बंद करके बाहर से कुंडी लगाता है, अंदर पेट्रोल छिड़क के जला देता है और तीनों तरफ तरफ के जिस तरह से उर्मिला को तरपा तरपा के मारे थे और भाग गए थे, उस तरह से रामू भी उर्मिला के सास ससुर उसके पति को तरपा तरपा के मारा था, वो भी जल के भस्म हो गए, उसी रूम में राख बन गए। तो इसलिए गुरु भाई बहन कभी भी दूसरे के बेटी को नहीं जलाना चाहिए, दहेज का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दहेज बहुत बुरी बला है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद अपने आप को भी गड्ढा मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।